मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मज़मून है उर्दू, और उर्दू में हमारे पास उन्वान है हरूफ तहज्जी से आदि अशकाल को जोड़कर अल्फाज बनाना। क्या है? हरूफ तहज्जी से आदि अशकाल को जोड़कर अल्फाज बनाना। बच्चों, पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हरूफ तहज्जी में कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी आदि अशकाल होती हैं और कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी आदि अशकाल नहीं होती। अब हम अपने सबक की तरफ चलेंगे। यहाँ देखें, लिखा है हरूफ तहज्जी लिखें, हर हरफ के साथ उसकी आदि शक्ल भी बनाएं। क्या लिखा है? हरूफ तहज्जी लिखें, हर हरफ के साथ उसकी आदि शक्ल भी बनाएं। सबसे पहले है हमारे पास अलिफ, उसके बाद है अलिफ मद्दा। अलिफ और अलिफ मद्दा बच्चों, ये दो ऐसे हरूफ हैं जिनकी आदि अशकाल नहीं होती, तो हर जगह पर हम इनको ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद है बे, ये है बे की आदि शक्ल। फिर है पे, पे की आदि शक्ल। फिर ते, ते की आदि शक्ल। टे, टे की आदि शक्ल। से की आदि शक्ल। जीम, जीम की आदि शक्ल। चे, ये चे की आदि शक्ल। है, ये है की आदि शक्ल। खे, खे की आदि शक्ल। बच्चों, आगे हमारे पास वो हरूफ हैं दाल, डाल और जाल। ये वो हरूफ हैं जिनकी आदि अशकाल नहीं होती। मैंने इनको सर्कल किया है ताकि आपको पता चल जाए कि वो हरूफ हैं जिनके आदि अशकाल नहीं होते। ये हर जगह पर ऐसे ही लिखे जाते हैं। उसके बाद है रे, अड़े, जे और से। ये भी वो हरूफ हैं जिनकी आदि अशकाल नहीं होती। इनको भी मैंने सर्कल कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये भी वो हरूफ हैं जिनकी आदि अशकाल नहीं होती। उसके बाद है हमारे पास सीन, ये सीन की आदि शक्ल। फिर शीन, शीन की आदि शक्ल। फिर स्वाद, स्वाद की आदि शक्ल। फिर ज़्वाद, ज़्वाद की आदि शक्ल। आगे है हमारे पास तोएं और ज़ोएं। तोएं और ज़ोएं भी बच्चों ये वो हरूफ है जिनकी आदि अशकाल नहीं होती। ठीक है। उसके बाद है ऐन, ये ऐन की आदि शक्ल। फिर गैन, गैन की आदि शक्ल। फे, फे की आदि शक्ल। काफ, काफ की आदि शक्ल। फिर काफ, काफ की आदि शक्ल। फिर गाफ, गाफ की आदि शक्ल। लाम, लाम की आदि शक्ल। मीम, मीम की आदि शक्ल। नून, नून की आदि शक्ल। फिर है वाव। बच्चों, वाव भी वो हरफ है जिसकी आदि शक्ल नहीं होती। उसके बाद है हमज़ा, ये हा की आदि शक्ल। फिर हमज़ा, हमज़ा भी वो हरफ है बच्चों जिसकी आदि शक्ल नहीं होती। उसके बाद है छोटी ये छोटी की आदि शक्ल। और बड़ी ये बड़ी की आदि शक्ल। छोटी और बड़ी की आदि अशकाल बच्चों सेम होती हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखें बच्चों, वो हरूफ तहज्जी हैं जिनकी आदि अशकाल नहीं होती। इनको मैंने अलग से लिखा है ताकि आपको दोबारा से समझ आ जाए और पता चल जाए कि वो हरूफ तहज्जी जिनकी आदि अशकाल नहीं होती। इनमें सबसे पहले हमारे पास है अलिफ, फिर है अलिफ मद्दा, फिर ज़ोएं, वाओ, हमज़ा, दाल, जाल, रे, जे, अड़े, तोएं, ज़ोएं और दाल। बच्चों, ये सारे वो हरूफ हैं जिनकी आदि अशकाल नहीं होती। आगे है हमारे पास हरूफ तहज्जी की हालतें। क्या है? हरूफ तहज्जी की हालतें। हरूफ तहज्जी की बच्चों 3 हालतें हैं। सबसे पहली है इब्तिदाई, दूसरी है दरमियानी और तीसरी है आखिरी। मेरे साथ सारे बच्चे मिलकर दोबारा पढ़ेंगे। हरूफ तहज्जी की 3 हालतें हैं। सबसे पहली है इब्तिदाई, दूसरी है दरमियानी और तीसरी है आखिरी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे देखिए, आगे हमारे पास वो हरूफ तहज्जी हैं जिनकी आदि अशकाल होती हैं। कौन से हरूफ? वो हरूफ जिनकी आदि अशकाल होती हैं। इनमें हमारे पास है बे, पे, पे, खे, है, सीन, शीन, ऐन, गैन, फे, काफ, लाम, मीम, जे, टे, जीम, चे, स्वाद, ज़्वाद, काफ, गाफ, नून और ते। बच्चों, ये सारे हरूफ हैं जिनकी आदि अशकाल होती हैं। ये मैंने आप सबको बता दिया है।
अब आपने इनको गौर से दोबारा पढ़ना है और समझना है कि वो हरूफ तहजी जिनके आदि अशकाल होती हैं। अब अगर हम इनमें से कुछ हरूफ को आपस में मिलाएं तो हमारे पास कोई एक नया लफ्ज़ बन के सामने आ जाएगा। जैसे इब्तिदाई में मैंने लिया है बे, पहले मैंने लिखी बे की आधी शक्ल, फिर दरमियानी में मैंने ले लिया है लाम। बे और लाम क्या मिलकर बन गए? बिल, बे लाम बिल। अगर अब हम लाम को छोटिए से मिलाएं तो लाम छोटिए ली, बे लाम बिल, लाम छोटिए ली, बिल्ली, क्या बन गया? बिल्ली। फिर दोबारा मेरे साथ मिलकर पढ़े, बे लाम बिल, लाम छोटिए ली, बिल्ली, क्या बन गया? बिल्ली। यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है आपने जमात 100 में पढ़ा था कि हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। अब हम हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएंगे। जब भी कोई दो हरूफ आपस में मिल जाते हैं तो उनके मिलने से क्या बन जाता है? कोई एक नया लफ्ज़ बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है और पे के साथ उन्होंने जब रे को मिलाया तो पे और रे मिलकर क्या बन गए? पर, पे रे पर। पहले उन्होंने पे की आधी शक्ल लिखी, फिर रे को मिलाया और पे रे पर, ठीक है। इसी तरह अब हम बाकी हरूफ को मिलाएंगे और एक नया लफ्ज़ बनाएंगे। जैसे बे लाम बल, पहले उन्होंने बे की आधी शक्ल लिखी, फिर लाम और फिर दोनों को मिलाकर क्या बन गया? बे लाम बल। उसके बाद है बे वाओ बो, ते बे तब, ते रे तर, जीम बे जब, जीम सीन जिस, खे तोए ख़त, काफ मीम कम। अब आप मेरे साथ एक बार दोबारा सारे बच्चे मिलकर बोलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बे लाम बल, बे वाओ बो, ते बे तब, ते रे तर, जीम बे जब, जीम सीन जिस, खे तोए ख़त, काफ मीम कम। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखें, यहाँ पर बना हुआ है अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा बाग में झूला झूल रहा है, हरूफ इसके पास खड़े हैं। जब कोई हरफ झूले में अलिफ मद्दा का साथी बनता है तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है। मिसाल को देखते हुए नीचे दी गई खाली जगहों को पुर करें। अच्छा, इसकी जब भी अलिफ मद्दा झूला झूलता है तो कोई ना कोई इसके पास नया लफ्ज़ आ जाता है और वो दो आपस में मिलकर एक लफ्ज़ बन जाते हैं। जैसे अलिफ मद्दा के पास जब जीम आया तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? आज, अलिफ मद्दा जीम आज। फिर इसी तरह अलिफ मद्दा ने दोबारा झूला झूला तो फिर उसके पास कौन आया? बे। अलिफ मद्दा और बे मिलकर क्या बन गए? आब। अलिफ मद्दा और बे मिलकर क्या बन गए? आब। फिर अलिफ मद्दा और नून, अलिफ मद्दा और नून मिलकर क्या बन गए? आन। अलिफ मद्दा और नून मिलकर क्या बन गए? आन। उसके बाद है अलिफ मद्दा और मीम। जब अलिफ मद्दा के पास मीम आया तो दोनों मिलकर क्या बन गए? आम। क्या बन गए? आम। अब आप एक बार दोबारा मेरे साथ दोहराएंगे। अलिफ मद्दा जीम आज, अलिफ मद्दा बे आब, अलिफ मद्दा नून आन, अलिफ मद्दा मीम आम। यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। अब आपका जो घर का काम है, जो आपने घर से करना है, वो आपने इसी तरह कोई 5 हरूफ आपस में मिलाकर लफ्ज़ बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने आज, आप, आन और आम को अल्फाज बनाए हैं, इसी तरह आपने कोई 5 अल्फाज बनाने हैं और वो आपके घर का काम होगा। क्या? घर का काम। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट में आपने इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना है। आज का लेक्चर का यहाँ पर इख्तिताम हुआ। आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।